ओम 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 ओम। ओम का उच्चारण ही हमारे जीवन में एक अद्भुत आनंद, अद्भुत ज्ञान और अद्भुत ऐसी लीला का ज्ञान करवा देता है जिससे हमें इस रहस्य से हम जाग जाते हैं कि सत्य यही है। ओ का शब्द 3 ध्वनियों से बना है, आ उ म। तो मैंने चर्चा में सत्संग वाणी में कहा है, एक यही एक ऐसी आवाज़ है जो 3 शक्तियों को एकाग्र करती हुई हमें उससे परे तक का ज्ञान दे देती है। इसी से शरीर की रचना हुई, इसी ध्वनि से संसार की रचना हुई। यही शब्द मूल है और यही अंत है। इंसान इसी के मूल से जन्म लेता है और इसी के अंत में मृत्यु में चला जाता है। मृत्यु जीवन का अंत है और जन्म उसका स्टार्ट है। इन दोनों का कारण ओम की ध्वनि है। तो बीच का जो ऊ है, ऊ की ध्वनि जो है हमें ये परम गति में ले जाती है। तो जब तक किसी चीज़ को गति देते 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 हम उसको एक स्थिर स्थान पर नहीं खड़ा कर लेते, तब तक हम उसका पूरा विज्ञान नहीं जान पाएंगे। इसलिए ओम का रहस्य ही हमारी प्रकृति, हमारा पुरुष, हमारी आत्मा और हमारी परमात्मा का विश्लेषण पूर्ण रूप से देते हुए हमें ये समझ आ जाती है कि इसके बिना कुछ भी नहीं। बाकी संसार के जितने भी शब्दावली है वो इसी से प्रकट होती है। तो इसलिए संसार का संगीत, संसार का नृत्य और संसार की जितनी अपरा प्रकृति है, जिसमें पृथ्वी, जल, अगन, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार जो है, ये ओम की अपरा प्रकृति है। अपरा जिसमें, और इससे परा में हमने जाना है जहाँ चेतनता है। इसके मूल में 2 ही बातें हैं, संसार में जड़ और चेतन। अपरा जो है वो जड़ है और परा चेतन है। और अ और उ ये चेतन है, म जड़ है। तो इसी के भीतर पूर्णता सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए हमें जीवन के रहते हुए ओम का उच्चारण ही हमारे जीवन में मंत्र के मूल में, साधना के रूप में, ध्यान के मूल में, भक्ति के मूल में, योग, कर्म योग के मूल में, ज्ञान योग, भक्ति योग और आत्मतीय योग, सबके लिए सार्थक है। आप संसार का कोई भी काम करते हो तो जो आदमी अपने जीवन में नित्य इसका उच्चारण करता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जिसकी जो जो इच्छा
के मुताबिक जो वो चाहता है, अगर इसको छोड़ता नहीं है तो जब तक उसके कर्म उस योग्य नहीं बन जाते, तो ये उच्चारण इसका आपके कर्मों को उस योग्य बना देगा जो आपके मन में किसी प्रकार की भी इच्छा होगी। लेकिन इच्छाओं तक हमने सीमित नहीं रहना है। इच्छा कोई भी हो, वो हमें कहीं ना कहीं एक संबंध में, एक बंधन में फंसा देती है। लेकिन हम जहाँ संसार में बंधन युक्त तो पहले ही है, हमने बंधन मुक्त होना है। इसलिए आपकी जो इच्छा होगी, जो आप जिसके योग्य होंगे, वो स्वयं पूर्ण हो जाती है। आप यहाँ कर्म योगी के रूप में आए हुए हैं, आप यहाँ भक्ति योग के लिए आए हुए हैं, आप यहाँ ज्ञान योग के लिए आए हैं। तो ये सारी बातें प्रकृति में है। ज्ञान प्रकृति में है, भक्ति प्रकृति में है, कर्म प्रकृति में है। तो जो तीनों योग जो है ये माया तक, प्रकृति तक सीमित है। और इन तीन योग से आगे जाकर चेतनता में जाकर जो आप सोचोगे, जो करोगे, जो जिसकी अनुभूति करेंगे, वो हमें उस एक सत्य की ओर ले जाएगी जिसके आगे कुछ भी नहीं है। जहाँ से हमारा वचन, मन, बुद्धि, क्रियाएं सब शांत हो जाती हैं और हम अपने आप में एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जिसका वर्णन नहीं कर सकते। ये सब कुछ संभव ओम के कारण है। आपके जितने भी मंत्र, आपके जितने भी भगवान, आपके जितने भी मान्यताएं हैं, वो सब इसी से, देवी देवता इसी से प्रकट होते हैं। सब कुछ दुनिया का, पूरे संसार की रचना इससे हुई, धरती की रचना इससे हुई, आपका पाताल, आकाश, ये सब उसमें ध्वनि, आकाश में ध्वनि गूंज रही है। अगर आप पूरे शांत भाव में, जब हम कहते हैं अनाहत नाद ध्वनि, तो वो कहाँ से आ रही है? हमारी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, तीन जो नाड़ियाँ हैं, वहाँ से ही ये अनाहत नाद ध्वनि गूंजते हुए ब्रह्मांड में, आकाश में जाती है। और जब ये आकाश में जाती है तो आकाश की ध्वनि से इसका मेल जब होता है, हमारे जब हम उच्चारण करते हैं, तो फिर वहाँ से एक अनाहत नाद ध्वनि को ये पकड़ती है और फिर वो अनाहत नाद ध्वनि हमारे भीतर 24 घंटे चलती है। तो इसका मतलब वो कहाँ चल रही है? हमारे त्रिकुटी के ऊपर से आकाश तत्व यहाँ है हमारा, वहाँ से ये आ रही है। तो इसका अर्थ, इसे आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि आवाज़ ही पूरा आकाश उस ध्वनि से गूंज रहा है। जो अनाहत नाद ध्वनि हमें सुनाई देती है, तो ये हमारा शरीर जैसे तीन भाग में, पिंड, अंड, ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड जो ऊपर का सारा आकाश तत्व है और बीच में ब्रह्मांड का हिस्सा है, वो बहुत सारे में ध्वनि गूंज रही है। वो वही अनाहत नाद ध्वनि है जो हमें सुनाई देती है, और उसी के द्वारा सब कुछ है संसार में। इसलिए ये हमारी खोज, हमारी अनुभूति और हमारा सत्यार्थ प्रकाश जो है, सत्य पर आधारित जो प्रकाश है, जो ज्योत है, वो सब कुछ इसी में समाया हुआ है। इसलिए आज यहाँ हमें जो एक 7 दिन का कार्यक्रम रखा था, उसमें आज 6ठा दिन है। तो जिन लोगों ने, जिन सत्संगियों ने लगातार इसको सुना है इतने दिन और किया है, और उस पर अपना क्रियात्मक जीवन ढाल ले, तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। तो इसलिए अपने जीवन को आप यहाँ सफल बनाने के लिए आए हो, क्योंकि ये जीवन संबंध से पैदा होता है, शरीर तो संबंध से बनता है, लेकिन हमें उस संबंध को चीरते हुए इस शरीर से आगे जाना है। तो तभी हम संभवतः इसको समझ पाएंगे, नहीं तो जीवन तो गुजर जाएगा, समय भी गुजर जाएगा, समय और जीवन दोनों गुजर जाएंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो समय के रहते हुए, समय तो है तो जीवन भी है, जब समय भी है तो आपके पास जीवन भी है। तो जब दोनों चीज़ें हैं तो उसका सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सुधारो, इसमें क्रांति लाओ,
इसमें अपने जीवन के रहते हुए क्रांति लाकर तो प्रकृति को गतिशील रखने के लिए यही एक आवाज है। बाकी आवाज जितनी भी आपकी दुनिया है वो स्वर के बिना किसी को भी गति नहीं मिलती है। आप आ से लेकर ज्ञा तक आपके स्वर और व्यंजन जितने भी हैं उन सब में स्वर की ध्वनि है, नहीं तो उनको गति नहीं मिलेगी, आप बोल भी नहीं पाएंगे। जैसे क, उसमें क्या है, क की वजह आगे अ की है, तो जो क है वो व्यंजन है और जो अ है वो स्वर है। तो स्वर किसको कहते हैं? जिसको किसी मदद की जरूरत के बिना बोला जाता है। ध्वनि है वो, उसको किस बोलने के लिए किसी शब्द की एडिशन की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी प्रकृति की बात मैं कर रहा हूँ। तो प्रकृति से आगे परा में यहाँ चेतना है, वहाँ तो आवाज़ भी शांत हो जाती है। तो जब तक हम प्रकृति और पुरुष ये जो वो वहाँ ऑटोमेटिक आवाज़ है उसको हमें क्रिएट नहीं करना है, लेकिन यहाँ धरती पर प्रकृति में इसको जरूर करना है। क्यों कि प्रकृति में जब तक हम इसको नहीं करेंगे तो किसी शब्द को गति नहीं मिलती है, जीवन को गति नहीं मिलती है, पदार्थ को गति नहीं मिलती है, वस्तुओं को गति नहीं मिलती है। तो अगर इसकी ध्वनि जहाँ से लोप हो जाए यहाँ कुछ भी नहीं होगा। सूर्य से इसकी ध्वनि है और सूरज की वजह से ये धरती है। तो जिस धरती पर हम सब रहते हैं वो ओम की ध्वनि से चल रही है। कोई दुनिया का मंत्र बोल लो, बिना आ के कोई ओ आ ई सब शब्दों में आता है। की उसमें ई है, ओ इसमें ऊ है, म इसमें म और आ है। कोई दुनिया का शब्द ले लो। अब जब हम ओम के बिना कोई मंत्र करते हैं, ध्वनि करते हैं, तो उसका क्या अर्थ है? उसको इतनी वाइब्रेशन नहीं मिलती है जो डायरेक्ट वाइब्रेशन हमारा उत्थान करे, हमें ऊर्ध्व गति में ले जाए। तो वो वही होगी जिसमें ओम यम ब्रह्मा वरुणिंद्रमरुतास्तुमेन्ति देवस्वेदर्शान दक्कर्मोपनिषद गायन्ति यम साम गा ध्यानात् वस्तु तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनम यस्यां तन्वदुर्सुर्गुणा देवाय तस्मै नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीश्रीविष्णुदारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीवरदान गम्भीरं वन्दे विष्णु बाबहरणं सर्वलोकी के नाथम। तो ओम लगाकर जब हम उस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उन शब्दों में अ ई उ सब में मिला हुआ है, लेकिन ये प्योरिटी उनको गति देती है और फिर बाकी शब्दों को गति उसी से मिलती है। जैसे राम, तो रा और अ, फिर आ, फिर म और आ, तो राम बनता है। दुनिया का कोई शब्द ले लीजिए आप, उसमें अ उ म ओम की ध्वनि होगी। तो इसलिए ओम का रहस्य इतना गूढ़ा है। आपके अगर पौधों को फूल लगते हैं तो इसकी ध्वनि से लगते हैं, आपकी फसल पकती है तो इससे पकती है।
अगर आप और भी कोई शब्द बोल के कोई चमत्कार हो जाता है तो उसमें स्वर है, आ ई म सब में है। तो आप इसके जब गूढ़ रहस्य में जाएंगे तो आपको समझ आएगी कि ओम के बिना इस धरती पर कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमने किया क्या, इंसान ने, कि उसकी छोटी छोटी इच्छाएं थी जो, उनको पूर्ण करने के लिए उसने असल को छोड़ दिया और खाली फल को पकड़ लिया। तो इसलिए जब तक हम, वृक्ष नहीं होगा तो फल कहाँ से होगा, मुझे ये बताइए। मूल नहीं होगा तो फल कहाँ से होगा। तो इसलिए संसार में जितनी भी ये आपदाएं, जितनी भी ये डिजास्टर, प्राकृतिक विपदाएं आ रही हैं, वो कारण क्या है? वो यही कारण है कि मूल को छोड़ दिया और टहनियों को पकड़ लिया। और जब तूफान आता है तो टहनी को पकड़कर जो आदमी, वो टहनी भी टूट जाती है, वो भी उड़ जाता है। तो इसलिए, और जैसे भूकंप आता है, ये कैसे आता है? धरती कांपती है तो आता है। जब दूसरा ज्वालामुखी फटते हैं तो वहाँ से लावा निकलता है। तो अगर इंसान जहाँ हर कोई ओम का उच्चारण करे तो ये जितनी प्राकृतिक आपदाएं हैं ये कम हो जाएंगी और धीरे 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 इधर कंप्लीट शांति आ जाएगी अगर दुनिया ओम का उच्चारण करे। वैज्ञानिक दृष्टि से ले लीजिए, आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए। इसलिए प्रकृति और पुरुष, ये दोनों का मेल ओम, ब्रह्मा विष्णु शिव जो तीन शक्तियां हैं वो भी ओम में ही घूम रही है। इसी की ध्वनि उनको चला रही है। और फिर वो संसार के एक रचिता के रूप में, पालन के रूप में और कल्याण के रूप में आप उनको मानते हो। तो ये ओम खाली इसी को करने से रोज 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट फिर ध्यान में बैठो। तो जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो 5 से 10 मिनट करें रोज, सुबह शाम। और अपनी जब पढ़ाई में, विद्या में रुचि रखेंगे तो उसके उनकी गति होगी। लेकिन रोज करना पड़ेगा। ये नहीं 2 दिन किया, 4 दिन छोड़ दिया फिर। तो जो रूटीन में करता है, तो इसलिए इससे हर प्रकार का जो आपके जीवन के मसले हैं वो हल हो जाते हैं। करने की ज़रूरत है, बाकी लंबे चौड़े ड्रामे करने की आवश्यकता नहीं है। करो, शांत रहो, अपना कर्म करो, धैर्य रखो, उत्तेजित मत हो जाओ किसी बात पर भी, तो आपको ठहराव मिलेगा, शांति मिलेगी। गुस्सा सबको आता है, लेकिन जिसको भी आएगा उसको ही खराबी करता है। दूसरों को खराबी होती है वो बात की बात है, लेकिन उसको तो जरूर करेगा। अच्छा, अगर वो गुस्सा आया, उसको अंदर रखा तो अंदर विस्फोट करेगा, बाहर फेंकोगे तो वातावरण में जाएगा, तो वहाँ भी किसी को नुकसान करेगा। तो वो अंदर रहेगा। क्रोध अंदर भी खराब है, क्रोध बाहर भी खराब है। लेकिन जब तुम अपने भीतर से चेतन शक्ति से जुड़ते हो तो जो क्रोध है वो न्यूट्रल हो जाता है, वो किसी का नुकसान नहीं करता है, ना खुद का ना दूसरे का। लेकिन उससे पहले आपको शब्द ध्वनि को गाना है। ओम का उच्चारण करता है, इसको गाया जाए। गीता में कृष्ण ने सारा ओम पर ही उपदेश दिया है। भक्ति योग, ज्ञान योग जो भी कहता है। अर्जुन अव्यक्त भाव में, व्यक्त और अव्यक्त, अपरा और परा, जड़ और चेतन। तो इसलिए संसार का जितना भी यहाँ पर प्रभाव है लोगों के मनस पटल पर, वो जड़ प्रभाव है। तो जड़ प्रभाव जो है वो नुकसानदेह है, वो केवल हमारे संबंध तक सीमित है। तो जैसे क्रोध के दोषपूर्ण होते हुए भी हम उसे करते हैं, उससे संबंध बना लिया है।
तो जब तक हम चेतन में नहीं जाएंगे वो संबंध नहीं टूटेंगे, वो संबंध बने रहेंगे, इसलिए हमें दिक्कत आएगी। ईर्ष्या दोषपूर्ण होते हुए हम उससे जुड़े हैं, लोभ दोषपूर्ण होते हुए हम उससे जुड़े हैं, काम दोषपूर्ण होते हुए हम उससे जुड़े हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव ट्रुथ, जुड़ा हुआ सत्य। जो संसार के जितने संबंध हैं वो दोषपूर्ण है, लेकिन दोषपूर्ण होते हुए भी हम जुड़े हैं। मोह परिवार से हम जुड़े हुए हैं ना, तो मोह के कारण, मोह दोषपूर्ण होते हुए भी हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए जब तक हम चेतन में नहीं जाएंगे, चेतन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये दोषपूर्ण होते हुए भी कहीं भी गड़बड़ नहीं करेंगे। आपके संबंध को उतना ही रखेंगे जितनी उसकी आवश्यकता है, क्योंकि संसार तो एक धारा से चलता है, रिलेशन से। बिना रिलेशन के संसार नहीं चलेगा, लेकिन रिलेशन को इतना ही मत जोड़िए अपने साथ कि वो दिक्कत दे, आप इतना उसमें ग्रस्त हो जाएं। मोह कभी किसी का नहीं छूटता है, खासकर परिवार का। तो इसलिए कहना और उसको प्रत्यक्ष में करना ये हम सबका फर्ज बनता है। उसके लिए एक ही इलाज है जो मैं आज 6 दिन से यहाँ पर लगातार आपको बता रहा हूँ कि ओम का उच्चारण कीजिए। इसके बिना इसके लिए कोई भी दुआ ना बनी है ना बनेगी। यही मूल की दुआ है, यही अंत की दुआ है, यही मध्य की दुआ है। पैदा होने से मृत्यु तक यही एक दुआ है, यही एक आवाज़ है, यही एक ध्वनि है, यही एक ईश्वरीय शक्ति है। अगर आप इस पूरा इतिहास पीछे चले जाए तो ईश्वर, ओम से पहले जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब ईश्वर ही कहा जाता था। फिर ये ओम की ध्वनि जब रचना आई तो आवाज़ हुई, तो फिर ये ओम की ध्वनि। तो ये पूरे पाताल से लेकर आकाश तक यही एक मालिक है। तो इसलिए उसको करने की ज़रूरत है। जब करेंगे आप तो उसका फ़ायदा होगा, नुकसान होगा ये नहीं सोचना है। इसने जो आपके मुताबिक करना है ये कर देगा। फिर आप कहेंगे नहीं ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो गया। ये आपको करने के वक्त अपने मन में दिमाग में लाना है, आपको करना है। इसका जो भी परिणाम होगा आपके जीवन में, आपको हो सकता है अच्छा ना लगे, लेकिन जिसने रचना की है उसको पता है अच्छा क्या है, जब बुरा क्या है, जो आपको पता है। जो कारीगर किसी चीज़ को बनाता है उसको पता है इसमें डिफेक्ट है, इसको मुझे कैसे ठीक करना है। अब एक चारपाई की मिसाल ले लो, तो एक कारपेंटर जब वो बनाता है उसके बाद वो ढीली हो जाती है, तो वो उसको ठीक करने के लिए थोड़ा लेके चोट लगाता है ना, तो वो चोट लगेगी तो उसको, वो तो बेजान चीज़ है, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारे पास तो कष्ट फील करने की शक्ति है, तो जब हमें थोड़ा बजेगा वो कष्ट लगेगी, तो आप कहेंगे ये तो मैंने किया तो बहुत अच्छा था, उच्चारण भी किया था, तो ये क्या हो गया। तो वो आपको, जो आपका ढीलापन हो चुका है, उस जैसे चारपाई को देखने के लिए एक कारीगर के पास ताकत है, इसलिए उस ओम शब्द की ध्वनि के पास भी वो ताकत है कि आपको उसने कैसे फिट करना है। दवाई से करना है, बिना दवाई के करना है, जहाँ जिस किस्म की भी दिक्कत होगी उसमें जब हम अपना प्लस माइनस लगाते हैं तो फिर गड़बड़ है। आपको कुछ लगाना ही नहीं है, आपको करना है। कर्म भूमि है, कर्म करना है, नेक्स्ट उच्चारण करना है। फिर जो होता है उसकी ओर ध्यान नहीं दो। अच्छा बुरा आप उसकी जजमेंट नहीं करते, ये अच्छा हुआ तो गड़बड़ हुआ, ये बुरा हुआ तो गड़बड़ हुआ, ऐसा कुछ नहीं। वो अपने सिस्टम को संभाल में रखता है। इसलिए अब लोगों ने जब अपनी प्रथाएं बनाकर उनको मान्यता देगी,
तो वो सारा गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि जब आप अपने मन को बीच में ठोसोगे, जब आप बुद्धि को बीच में लगाओगे, बुद्धि तो आपकी अपरा में है, परा में तो वो जाएगी नहीं, तो परा का डिसीजन कैसे ले पाएगी? चेतन में बुद्धि तो है ही नहीं। हाँ, वहाँ उतनी ही है जितनी जरूरत होगी उसको प्रकृति में एक्ट करने के लिए, तो वो करवा लेगा एक्ट। लेकिन आप अपनी स्कीमें बनाते हो। आपके कोई पास आ जाए पूछने के लिए, कोई बीमार आ जाएगा, आप 10 किस्म की सलाह दे देंगे उसको, जैसे आप ही दुनिया के डॉक्टर बैठे हैं। गर्म पानी पिया, ठंडा पानी पिया, फलाना पानी पिया, भाई जो पीना पियो, आपके शरीर को जो ठीक लगता है पी लो भाई। अब मैंने आपको बताया था, शायद सत्संग में वर्णन पहले कभी किया है, कि एक फ्रांस में डॉक्टर हुआ है। उसने क्या किया, वो दवाइयाँ भी देता था, और उस दवाइयों की जगह उसने एक प्रयोग किया कि दवाइयाँ असर करती हैं या जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है इंसान पर। तो उसके घर में एक कुआं था, उसने कुएं का पानी बोतलों में डाल के उन पर लेवल लिख दिया, दवाइयों के लेवल लिख दिए आपने, और दवाइयाँ भी दे दी। 100 मरीज आए, 100 मरीज में 50 मरीजों को उसने क्या दी, दवाई, और 50 मरीजों को दिया पानी। जितने दवाई से ठीक हुए उतने ही पानी से ठीक हुए। हमें क्या होता है बेसिकली, हम किसी के पास जब जाते हैं तो सहानुभूति मिलती है। अगर हमें किसी से एक प्रेम की सहानुभूति मिलेगी, प्यार से कोई बात करेगा, तो हमारे अंदर जो बीमारी है उसको फर्क पड़ता है। फिर चाहे पानी भी दे दो। आपने देखा होगा कई साधु महात्मा जो चमत्कारी जो होते हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत सिद्धि की हैं, बड़े प्यार से दवाइयों को वो मंत्र के द्वारा शुद्ध करके और स्वागत दे दे के हुआ कहते हैं जो बड़ा बाबा बड़ा पूजेदा, स्वाद से ही असर हो जाता, पहुँचा पहुँचा कुछ नहीं है। वो तुम भी 40 दिन एक स्वाग ही लिया अपने को, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਈਓ ਉਚਾਰਨ करो, तो ये पुड़ियाँ बनाओ, तो वो लोग ठीक हो जाएंगे। तुम भी हो ये सिद्ध महात्मा पुड़ियाँ दे। तो ये सारी बातें जो हमने संसार में रखी हैं, उसके लिए आपका खान पीन को ठीक करो। आप स्वयं में अपने डॉक्टर हो, आप खुद के शरीर को पढ़ो, कहाँ क्या गड़बड़ है, नहीं खाओ। लेकिन गड़बड़ हर कोई कर जाता है, लालची स्वभाव सारे ना। देखो ना, किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को कोई पसंद है। किसी को शादी में गोलगप्पे पसंद है, किसी को लड्डू पसंद है, किसी को गुलाब जामुन पसंद है। अब आपकी पसंद सबकी अलग अलग है, तो जब तुम लालच में ज़्यादा खा जाओगे गड़बड़ तो होगी। तो इसलिए हम खुद अपने डॉक्टर हैं, खुद ही मरीज और खुद ही डॉक्टर बनो, तो दुनिया शांत हो जाएगी, दुनिया में समृद्धि, दुनिया खुशहाल हो जाएगी, दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। ये सुखना करनिया सानू फलानी चीज़ में कोई इनकी ज़रूरत ही नहीं। कर्म करो ठीक, अपना नीयत ठीक रखो, तो जीवन सफल हो जाता है। सत्संग में आने का अर्थ है कि आप वहम से निकलिए, अंधश्रद्धा से निकलिए। जो लोग दूसरे के बहकावे में मत आइए, क्यों जने आख्या वो थे यहाँ जी उठा बड़ी अच्छी चीज़ है, उठा टूटी पे नहीं। अपना निर्णय लीजिए, कोई भी काम करने से पहले अपना निर्णय लीजिए। जब निर्णय आपका सार्थक होगा और आप ठीक अंतःकरण से निर्णय लेंगे तो वो फलीभूत जरूर हो और राइट डायरेक्शन में होगा। इसलिए मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि सत्संग कोई औगनिय है तो ही जगाने वास्ते है। जागो, जब जाकर काम करोगे तो छोटी मोटी गलती कभी हो जाए तो उसको आदमी सुधार सकता है। अंधेरे में जब काम करोगे तो गलती पर गलती होगी, गलती पर गलती होगी, तो फिर गलतियों का पुलंदा इतना हो जाएगा कि आप उससे निकल नहीं पाओगे। नेरे च तुम फसल बड्ढी सकते होगे, नेरे तो रोटियां बनाई सकते होगे, एक दो बना के हो। तो इसलिए अंधेरा ही अज्ञानता है, प्रकाश ही ज्ञान है, प्रकाश ही आपके जीवन का लक्ष्य है। तो ओम का उच्चारण करने से आपके भीतर प्रकाश, आपके भीतर ज्ञान, आपके भीतर भक्ति योग, आपके भीतर ज्ञान योग, कर्म योग
की पराकाष्ठा में उतरते हुए आपको एक महान व्यक्तिगत रूप में उस परमात्मा के स्वरूप से धन्य कर देता है। आप सबके भीतर उस परमात्मा की लौ है उच्चारण के लिए, और बड़े प्यार से संसार के साथ यथा योग्य अपनी बात कीजिए तो जीवन सफल हो जाएगा और आप उस नैया, ये संसार रूपी नैया को पार कर लोगे जीते जी। इसलिए ये सत्संग में आना है। ओम ओम